friends, how are you? Hope you all are happy and fine. Hi, this is your friend Advait Pavaskar. Today we will learn how to divide a 3-digit number by a 3-digit number. Then, how to divide a 4-digit number by a 4-digit number. So, let's begin. Today we are going to learn how to divide a 3-digit number by a 3-digit number. फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत बार आपको ऐसा सिचुएशन आएगा, डिवाइड 985 बाई 635. मतलब नॉर्मली आपके पास लिखा कैसे होगा, 985 डिवाइड बाय 635. तो इसका आंसर हमको निकालना है. आपको नॉर्मली वो प्रोसीजर पता है. पहले हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यूनिट प्लेस में 5 है, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 5. तो पहले 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे. ऐसा करते रहेंगे तो इट विल गेट लॉट्स ऑफ टाइम. So instead of wasting the time, we can divide directly by 635. तो अभी आपको पता है 635, आप इसको अप्रॉक्सीमेटली अज्यूम करोगे कि ये 600 है. अगर ये समझो 685 होता तो आप अप्रॉक्सीमेटली अज्यूम करते कि ये 700 है. तो अभी हम लोग देखते हैं ये 600 है अगर, और ये 985, तो 600 का डबल करेंगे तो 1200 हो जाएगा. सो इट विल बी मोर देन दिस. इससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो नहीं चलेगा. मतलब सिर्फ पहला वाला क्या होगा, 1. तो 635 को माइनस करते हैं तो 5 माइनस 5 0, 8 माइनस 3 दैट इज़ 5 एंड 9 माइनस 6 दैट इज़ 3. आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है, ये जो रिमाइंडर बाकी जो रहेगा इट शुड बी लेस देन दिस डिवाइडर. तो ये जो डिवाइडिंग फैक्टर है 635, उससे ये कम होना चाहिए. तो ये आपका ये आंसर क्या होगा, सही होगा. अभी आते हैं यहाँ पर ये 350 बचा है और ये 600 है. सो इट इज़ नॉट डिविजिबल. तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि डेसिमल प्लेस लेना होगा. तो यहाँ पर एक ज़ीरो बढ़ जाएगा. अभी ये हो गया 3500. अभी ये 600 है. तो आपको पता है 600 अगर है तो ये 600 का 6 मतलब 6 6 36 हो जाएगा. तो अगर ये 600 है तो उसका 6 टाइम्स मतलब 3600 हो जाएगा. मतलब इससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो नहीं चलेगा. मतलब 6 6 नहीं चलेगा. तो 6 5 हो सकता है. तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 5. अब इस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 25 कैरी फॉरवर्ड 2, 3 5 15 प्लस 2 दैट इज़ 17 कैरी फॉरवर्ड 1, 5 6 30 प्लस 1 दैट इज़ 31. अब इसको इसमें से माइनस करेंगे. 10 माइनस 5 दैट इज़ 5, 9 माइनस 7 दैट इज़ 2, 5 की जगह पर हो गया 4, 4 माइनस 1 दैट इज़ 3 एंड 3 माइनस 3 दैट इज़ 0. याद रखना आपको, ये जो रिमाइंडर होगा इट शुड बी लेस देन दिस. तो ये आपका ये आंसर सही है. तो अभी यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस की वजह से और एक ज़ीरो आ जाएगा. अब यहाँ पर है 3175 और ये 3250 हो गया. वापस एक बार 6 6 3600 हो जाएगा. तो वो नहीं चलेगा. मतलब वापस एक बार क्या होगा, 5 ही होगा. तो आपको अभी 5 पता है कितना आता है, 3175. इसको माइनस करेंगे. 10 माइनस 5 दैट इज़ 5, 5 की जगह पर हो गया 4 मतलब 14 माइनस 7 दैट इज़ 7, 2 की जगह पर हो गया 1, 1 माइनस 1 दैट इज़ 0, 3 माइनस 3 दैट इज़ 0. तो 75 इज़ लेस देन दिस. मतलब ये हमारा करेक्ट है. 7 के आगे क्या होगा और 0 डेसिमल प्लेस की वजह से. अभी ये 750 है, ये 600 है. तो इसका डबल करेंगे तो 1200 हो जाएगा. मतलब नहीं चलेगा. सो अगेन इट इज़ 1. तो ये आ गया आपका 635 माइनस करने के लिए. नाउ 10 माइनस 5 दैट इज़ 5, 5 की जगह पर हो गया 4, 4 माइनस 3 दैट इज़ 1 एंड 7 माइनस 6 दैट इज़ अगेन 1. ये जो बचा हुआ अमाउंट है ये इससे कम ही होना चाहिए. वो करेक्ट है, मतलब आंसर भी करेक्ट है. अभी और एक ज़ीरो बढ़ गया, 1150 हो गया. अभी ये 600, इसका डबल कितना हो जाएगा, 1200. ये 600 है अप्रॉक्सीमेटली, तो इसका डबल 1200 हो जाएगा. लेकिन ये 1200 भी नहीं चलेगा. सो अगेन इट इज़ 1. तो यहाँ पर आ गया 635 माइनस करते हैं. तो 10 माइनस 5 दैट इज़ 5, 5 की जगह पर हो गया 4 माइनस 3 दैट इज़ 1. यहाँ पर 11 माइनस 6 और वी कैन से ऐसे ही ये 1 है. सो इट इज़ नथिंग बट 11 माइनस 6 दैट इज़ 5 और 1 की जगह पर हो गया 0. तो ये 0. तो बचा 515 विच इज़ लेस देन दिस. मतलब दिस आंसर इज करेक्ट.
तो इसका मतलब हुआ कि आपका 4 डेसिमल प्लेसेस 985 को डिवाइड करते हैं 635, सो आपका 4 डेसिमल तक आंसर क्या आएगा 1.5511, जिसको अगर आप 2 डेसिमल तक राउंडेड करके लिखते हैं तो ये तीसरा डेसिमल प्लेस है 1 है विच इज़ लेस देन 5, इसलिए ये 5 ही रहेगा। अगर ये 5 होता या फिर 5 से ज़्यादा होता तो इट विल बिकम 6, तो इसका आंसर 2 डेसिमल तक क्या रहेगा 1.55। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ विल लर्न हाउ टू डिवाइड a 4-digit number by a 4-digit number। फॉर एग्जाम्पल समझो लिखा हुआ है 5279 डिवाइडेड बाय 2485, तो 5279 इसको आपको डिवाइड करना है किससे 2485 से। अब ये समझो आपको डिफिकल्ट लग रहा था, आप इसको क्या अज्यूम करोगे, देखो राउंडेड करके क्या हो रहा है, तो ये 2485, तो 85 और ये 400 मतलब ये लगभग ख़त्म हो गया। तो आप इसको अज्यूम अगर करोगे 2500 है, मतलब आपको ये 25 का टेबल याद रखना है। फिर से एक बार 2485 इट इज़ नियर अबाउट 2500, तो अगर आप 2500 याद रखते हो तो आपको खाली 25 याद रखना है 25 का टेबल। तो 2500 का डबल क्या हो जाएगा, 2500 का डबल 5000 हो जाएगा, और 2500 का 25 का ट्रिपल कितना होगा 75, मतलब 7500 हो जाएगा। तो ट्रिपल नहीं चलेगा, मतलब क्या करना होगा सिर्फ डबल। सो डबल करते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 17, फिर उसके बाद 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, कैरी फॉरवर्ड नथिंग, 2 2 ज़ा 4। अभी माइनस करने के बाद 9 माइनस 0 दैट इज़ 9, 7 माइनस 7 दैट इज़ 0, 12 माइनस 9 दैट इज़ 3, एंड 4 माइनस 4 दैट इज़ 0। ये जो रिमाइंडर है इट मस्ट बी लेस देन दिस डिवाइजर, ये इससे कम आना चाहिए। अभी आपको पता है 309 को तो 2500 से डिवाइड हो नहीं सकता, सो वी हैव टू पुट डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस से क्या हो जाएगा, एक ज़ीरो बढ़ जाएगा। अब ये 3000 हो गया, अब ये 2500 है, 2500 का डबल तो डायरेक्टली क्या हो जाता है, 2500 का डबल 5000 हो जाएगा, तो यहाँ पर नहीं चलेगा, सो वी हैव टू टेक ओनली 1। सो 2485 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो उतना ही आएगा 2485, माइनस करेंगे 10 माइनस 5 दैट इज़ 5 अगेन, 9 की जगह पर क्या होगा 8, 8 माइनस 8 दैट इज़ 0, 10 माइनस 4 दैट इज़ 6, एंड 2 माइनस 2 दैट इज़ 0। अगेन द रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन योर डिवाइज़र, तो ये जो बाकी है इस डिवाइज़र से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अभी डेसिमल प्लेस तो हमने पहले से लिया था, तो एक ज़ीरो बढ़ गया। अभी ये 2500 है, उसका डबल कितना होता है 5000, ये 25 है तो 25 का डबल 50 मतलब 5000, ये 6000 है। 25 का ट्रिपल करोगे तो 7500 होगा, मतलब 75 होगा तो 7500, वो नहीं चलेगा। सो अगेन वी हैव टू टेक 2। सो 2 का आंसर तो आपके पास है पहले से, कितना है 4970, तो 4970, 0 माइनस 0 दैट इज़ 0, 15 माइनस 7 दैट इज़ 8, 9 माइनस 9, 0 की जगह पर 9 हो जाएगा, 9 माइनस 9 दैट इज़ 0, 6 की जगह पर क्या हो गया 5, 5 माइनस 4 दैट इज़ 1। ना 1080 इज़ लेस देन 2485, मतलब हमारा आंसर सही है यहाँ पर, और एक ज़ीरो बढ़ जाएगा। अब ये 10800 हो गया। अब ये 2500 है ना, 25 का टेबल, तो यहाँ पर 2500 है। आपको पता है 25 मल्टीप्लाइड बाई 400 होता है ना, तो 25 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 10000, 25 का 5 टाइम्स 25, 5 से 125 हो जाएगा, मतलब 12500 हो जाएगा, जो नहीं चलेगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करते 4 5 ज़ा 20, कैरी फॉरवर्ड 2, 8 4 ज़ा 32 प्लस 2 34, कैरी फॉरवर्ड 3, 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 19, कैरी फॉरवर्ड 1, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, तो इससे माइनस करेंगे 0 माइनस 0, 10 माइनस 4 दैट इज़ 6, 8 की जगह पर हो जाएगा 7, 17 माइनस 9 दैट इज़ 8, एंड 9 माइनस 9 दैट इज़ 0। तो ये जो रिमाइंडर है 860 इट इज़ लेस देन दिस, तो ये सही है हमारा, यहाँ पर और एक ज़ीरो बढ़ जाएगा। अभी हो गया 8600, ये 2500 है 2500, उसका ट्रिपल करते हैं तो कितना आता है, ट्रिपल करेंगे तो 7500 होगा अप्रॉक्सीमेटली, तो हम लोग यहाँ पर 3 यूज़ करेंगे,
तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15 कैरी फॉरवर्ड 1, 8 3 ज़ा 24 प्लस 1 दैट इज़ 25 कैरी फॉरवर्ड 2, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 14 कैरी फॉरवर्ड 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, माइनस करते हैं 10 माइनस 5 दैट इज़ 5, 9 माइनस 5 दैट इज़ 4, 6 की जगह पर हो गया 5, 5 माइनस 4 दैट इज़ 1, यहाँ पर 8 माइनस 7 दैट इज़ 1। ये जो रिमाइंडर है ये डिवाइजर से कम होना चाहिए, कम ही है। मैं 4 डेसिमल तक आंसर कैलकुलेट किया, तो आंसर लिखेंगे कैसे, 5279 को डिवाइड करते हैं 2485 से, तो हमारा 4 डेसिमल तक आंसर आ गया 2.1243, जिसको हम लोग 2 डेसिमल तक राउंडेड करके लिखेंगे तो 2.12 ही लिखेंगे, क्योंकि थर्ड डेसिमल प्लस 4 है विच इज़ लेस देन 5, तो ये 5 या फिर 5 से ज़्यादा होता तो ये राउंडेड टू द नेक्स्ट इंटीजर दैट इज़ 3 होता, लेकिन ये 5 से कम है तो इट विल रिमेन एज 2.12। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।